Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn about types of vectors. First of all, we have to know that what are the vectors. Vectors are those physical quantities which require magnitude as well as particular direction for their specification or explanation. मीन्स वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी वगैरह, ये जो एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में ये जो कुछ टाइप्स हैं हम इनके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इक्वल वेक्टर्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि दोज वेक्टर्स व्हिच आर सेम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम इन डायरेक्शन. मींस इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड as well as same in direction और इक्वल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होती है वो हमेशा जीरो होती है. एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0 डिग्री. ओके, अच्छा, टेक अ सपोज दिस इज अ डायग्राम. This is the vector A and this is vector B. So these are same in direction and their length is also 5 centimeters. So these are equal vectors. Now parallel or like vectors. Parallel or like vectors are those vectors which are same in direction but different in magnitudes. Means जो parallel vectors होते हैं उनका direction तो same होता है बट मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज डिफरेंट. इट विल नेवर बी सेम. अच्छा, एंगल पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान कौन सी होगी? एंगल पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान 0 होगी. लाइक इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के टाइप्स के दरमियान जो एंगल बनती है वो 0 डिग्री बनेगी. अच्छा, इक्वल वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हो सकते हैं लेकिन पैरेलल वेक्टर्स कैन नॉट बी इक्वल वेक्टर्स. व्हाई पैरेलल वेक्टर्स कैन नॉट बी इक्वल वेक्टर्स? बिकॉज दीज आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड्स. ओके, नाउ अनलाइक वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं. अनलाइक वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज वेक्टर्स व्हिच आर डिफरेंट इन डायरेक्शंस एंड एज वेल एज डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड्स आर नोन एज अनलाइक वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स. लुक एट दिस. यहाँ पर ए जो है वेक्टर एक डायरेक्शन में है और बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट है. ए का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है. सो दीज आर अनलाइक वेक्टर्स आर इन अदर सेंस वी कैन से देम एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनती है वो 180 डिग्री होगी. दे मेक ऑलवेज 180 डिग्री विद ईच अदर. अच्छा, उसके बाद नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स. नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज वेक्टर्स व्हिच आर अपोजिट इन डायरेक्शन. नेगेटिव वेक्टर्स डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं पर जो उनका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है. मिसाल तौर ए का भी 5 सेंटीमीटर और बी का भी 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड होता है बट इसमें डिफरेंट क्या है? डायरेक्शन. Negative vectors are different in direction but equal in magnitude.
यहाँ पर हम जो बी वेक्टर है उसको कहेंगे कि हियर बी वेक्टर इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। यहाँ पर जो बी वेक्टर है वो ए का नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर्स को हम अपोजिट वेक्टर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ वन टाइप इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर्स। नल वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज नोन एज नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? नल वेक्टर को हम जब दो नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें नल वेक्टर ऑब्टेन होगा। तो रिजल्टेंट ऑफ नल वेक्टर्स, यहाँ पर रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं r इज a प्लस बी। तो यहाँ पर b जो है वो नेगेटिव है, तो r इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे हम पुट करेंगे कि a प्लस माइनस बी। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी। a का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर और b का मैग्नीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर। तो 5 माइनस 5 कितने हुए? 0। सो रिजल्टेंट ऑफ null vector is always 0, means magnitude is 0। अच्छा, जो पॉइंट है मींस डेसिमल, इसको हम नल वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है और नल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आर्बिट्ररी होगा। मींस किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी तरफ में उसका उनका डायरेक्शन हो सकता है, वो स्पेसिफिक नहीं है। तो जो डेसिमल पॉइंट है इसका डायरेक्शन भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सो डेसिमल इज कंसीडर्ड एज अ नल वेक्टर बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल, मींस 0 मैग्नीट्यूड। अच्छा, नल वेक्टर को कुछ बुक्स ऐसे लिखते हैं कि नल वेक्टर्स के बारे में हम सिर्फ वी कैन टॉक अबाउट नल वेक्टर्स बट वी कैन नॉट ड्रा देम ऑन पेपर्स। व्हाई वी कैन नॉट ड्रा देम ऑन पेपर? बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड इज 0। अगर मैग्नीट्यूड ही 0 है तो हम कैसे ड्रा करेंगे उनको? अच्छा, उनके बाद सिक्स्थ टाइप है एक्साइल वेक्टर्स। एक्साइल या एक्सियल। एक्साइल वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज वेक्टर्स व्हिच आर एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मींस ऐसे वेक्टर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अलोंग एक्ट करें तो उनको हम एक्साइल वेक्टर्स कहेंगे। टेक अ सपोज, जो एंगुलर मोशन में वेक्टर्स होते हैं, मींस एंगुलर वेक्टर्स लाइक टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, these are the examples of एक्साइल वेक्टर्स। एक्साइल वेक्टर्स के एग्जांपल क्या हैं? टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, etc. These are the some examples of एक्साइल वेक्टर्स। अच्छा, रोटेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्साइल वेक्टर्स का डायरेक्शन जो है वो हम राइट हैंड कर्ल रूल से डिटरमाइन करेंगे। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो होगी वो मोशन को शो करेगी और जो थंब है वो डायरेक्शन को शो करेगा। तो मोशन जो है वो दो किस्म की सर्कुलर पाथ में हो सकती है, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो जो उनकी साइन कन्वेंशन है, मींस उनका वैल्यू जो लेंगे वो हम नेगेटिव लेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो उनका वैल्यू क्या लेंगे? हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, मींस पॉजिटिव लेंगे। दैट वाज अबाउट एक्साइल वेक्टर्स। और इनका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। नाउ फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज वेक्टर्स which can be placed parallel to themselves or which have no any fixed point। मींस फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी कोई भी फिक्स्ड पॉइंट ना हो और जिनको हम आपस में पैरेलली प्लेस कर सकें तो उन्हें हम फ्री वेक्टर्स कहेंगे। फ्री वेक्टर्स कैन बी प्लेस्ड पैरेलल टू देमसेल्व्स। फ्री वेक्टर्स को हम आपस में पैरेलल रख सकते हैं।
जैसा कि फोर्स है, फोर्स के टाइप्स हैं, वेलोसिटी वगैरह, दीज आर कंसीडर्ड एज द एग्जांपल्स ऑफ फ्री वेक्टर्स। अच्छा, उसके बाद पोजीशन वेक्टर्स, एर्थ वन टाइप। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर को हम फिक्स्ड वेक्टर भी कहते हैं। पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अ वेक्टर व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मींस ओरिजिन के हिसाब से किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो वेक्टर यूज हो तो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। टेक अ सपोज this is the origin, this is R1 and this is R2. This point is P and this point is Q. So here P and Q means it is equal to delta R. So delta R will be equal to R2 minus R1. Because R2 length of R2 is greater than R1, so difference PQ किसके बराबर होगा? R2 minus R1 के बराबर होगा। पोजीशन वेक्टर along plane means plane जो है वो दो एक्सिस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। तो पोजीशन वेक्टर फॉर XY प्लेन, XY प्लेन के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वो होगा XI प्लस YJ प्लस ओके, ठीक है, दो एक्सिस हैं तो XY प्लेन के लिए XI प्लस YJ, ये पोजीशन वेक्टर होगा फॉर XY प्लेन। और फॉर YZ प्लेन पोजीशन वेक्टर विल बी R is equal to YJ प्लस Z के। अच्छा, अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे? वी यूज दिस फार्मूला √x² प्लस y² प्लस z²। वी यूज दिस फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये तो प्लेन के लिए। अगर स्पेस, फॉर स्पेस, स्पेस के लिए, स्पेस का मतलब है 3 एक्सिस मींस x, y एंड z मींस तीनों एक्सिस जिसमें आ जाए उसको हम स्पेस कहेंगे। तो फॉर स्पेस पोजीशन वेक्टर विल बी R is equal to XI प्लस YJ प्लस ZK। ये यहाँ पर जो हम I और J लिख रहे हैं, these are the unit vectors, इनको हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, the 9th one type is proper vectors। प्रॉपर वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि all non-zero vectors are known as proper vectors, means all non-zero vectors are known as proper vectors। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स etc मींस ऐसे वेक्टर्स जो नॉन जीरो हो, मींस जीरो की कंडीशन में ना हो, जो नॉन जीरो की कंडीशन में हो, तो उन्हें हम प्रॉपर वेक्टर्स कहेंगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन इज कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज वेक्टर्स व्हिच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम पॉइंट्स मींस व्हिच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट आर नोन एज कोइनिशियल वेक्टर्स। टेक अ सपोज दिस इज अ वेक्टर A एंड जो B वेक्टर होगा तो उसकी भी इनिशियल पॉइंट सेम होगी। दिस इज वेक्टर B। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों वेक्टर्स की क्या है? सेम। तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? कोइनिशियल वेक्टर्स। इसके अलावा यूनिट वेक्टर भी है, लेकिन उसकी जो स्टडी है वो डिटेल्ड स्टडी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।